वेलकम और यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर को, जो 10th का चैप्टर है। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं, रे डायग्राम डिपेंड करते हैं, कुछ डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन रे डायग्राम हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने में आती है। और आज हमारा पूरा का पूरा लेक्चर यही फोकस करेगा कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स इन ईजी वे। तो अब धीरे धीरे वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मली टर्म्स जो इस चैप्टर को मजबूत करेंगे। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, चाहे मिरर फॉर्मूला पढ़े, चाहे लेंस फॉर्मूला पढ़े, तो बेसिक क्या है आपको वो पता होना चाहिए। बेसिक का अर्थ यहाँ पे आपको बताया जाए तो बेसिक का मतलब ये है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जाएगी, इसका अर्थ ये है, यहाँ पे इसको आप यू लेट करोगे। जहां जहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी, जहां भी इमेज डिस्टेंस की बात होगी, उसको आप वी लोगे। नॉर्मली टर्म है, आपने ये समझ लिया तो आधा चैप्टर तो आ ही जाएगा लगभग। न्यूमेरिकल करने तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे। फोकल लेंथ को बोलते हैं एफ, वो भी कैपिटल एफ नहीं, वो कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ध्यान रखना है, वो स्मॉल एफ रखना है आपको, स्मॉल एफ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं एग्जाम में गलती करवा देती हैं। एच को और एच डैश को बोलते हैं, एच को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। कभी कभी एग्जाम में लेंथ भी लिखा जाता है, इसका अर्थ भी हाइट ही होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करी जाए तो एच होता है, और इमेज हाइट की बात की जाए, या इसका एक चीज और है, आपसे पेपर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोले, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब भी ऑब्जेक्ट हाइट होता है। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज कितना बड़ा है, इमेज की हाइट कितनी बड़ी है, उसको एच डैश बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के वर्ड्स है। मैग्निफिकेशन को एम बोलते हैं, एज यू नो, जैसे आप जानते हो। पी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है जी। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि मिरर कैसा है, कन्वेक्स है, कनकेव है, लेंस कैसा है आपका, ठीक है जी। ये बेसिक टर्म्स है, आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा। आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मोलॉजी की है इसमें, ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप चैप्टर ढंग से पढ़ रहे हो। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एन म्यू, दैट मीन्स इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑलवेज कंपेयर टू वैक्यूम एंड एयर, उनको यूज करते हैं। N21 यानी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। यहीं पे ये लिखा होता है N12, तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ये आपको लर्न होना चाहिए। V को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिंग मीडियम, एंड एंगल I और एंगल R दो बनते हैं, आपने देखा भी होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो ये जो पेज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल की बात करते हो ना, तो आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब चैप्टर को पढ़ने के लिए जो टर्म पता है कि फोकल लेंथ एफ को बोलते हैं, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, वी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये ठीक है। बट आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन, दैट मीन्स आप मिरर की बात करें, लाइक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की आप बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है कनकेव में नेगेटिव होती है और कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू को बोलते हैं, कनकेव में ऑलवेज नेगेटिव होगा और कन्वेक्स में हमेशा नेगेटिव। क्वेश्चन करने में ये रिमेंबर रखे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यदि आपने इसको लर्न नहीं करा तो आपका न्यूमेरिकल सीखने कोई फायदा नहीं है। तो इस टेबल को आई होप आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसको कॉपी में नोट डाउन करें और लर्न करें, क्योंकि ये आपको आगे की तरफ ले जाएगा, न्यूमेरिकल बेस्ट करेगा आई थिंक आपके। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा जी, नेवर रियल, वो कभी रियल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका अर्थ मतलब ये है कि वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ऐसी लेंस होते हैं कन्वेक्स और कनकेव, उनमें भी साइन ऐसी होती है। बात करें फोकल लेंथ की, कन्वेक्स में प्लस होता है और कनकेव में नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें लेंस में, ये नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यू तो बहुत दोनों में ही नेगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखने वाली बात है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, वो कन्वेक्स में प्लस होगा और कनकेव लेंस में माइनस होगा, ठीक है, ये रिमेंबर वाली बात है। बात करते हैं जी हम मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन रियल इमेज, मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इमेज बन रही है
तो आपका मैग्निफिकेशन कनकेव में नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। वर्चुअल इमेज में ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और लेस देन या मोर देन ऑलवेज 1 आपको देखने को मिलेगा। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो मैग्निफिकेशन जो रियल इमेज में होता है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, और कनकेव में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। मैग्निफिकेशन यदि वर्चुअल इमेज में बनना है तो वहां पे कन्वेक्स लेंस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या ऑलवेज क्या होगा, 1 से लेस देन होगा, कम पाया जाएगा। या फिर कनकेव लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 1 से ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। इसके ऊपर पूरा ही चैप्टर ही डिपेंड ही है अब लगभग ये, क्योंकि जब जब आप पे मिरर के न्यूमेरिकल आएंगे, जहां भी कन्वेक्स आया, कनकेव आया, हिंदी में बात करें उत्तल, अवतल। अब हिंदी मीडियम वालों की थोड़ी सी बताना जरूरी है यहाँ पे जी। ठीक है। मिरर फॉर्मूले को दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब 1/f इक्वल में 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला। जहां कहीं भी क्वेश्चन में मिरर लिखा जाए, दैट मीन्स कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर, कहीं भी लिखा जाए तो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में घर से पढ़ के जाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और 3 टर्म को ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है कि f को फोकल लेंथ बोलते हैं, f को फोकल लेंथ बोलते हैं, v को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, v को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, भाई अब क्वेश्चन आ गया हमें यही नहीं पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है क्या, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले तो यही पढ़े कि फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से रिवाइज करें, लिख ले। फिर उसके बाद पढ़े कि f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, v को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज बोलते हैं या इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। जब भी मिरर की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ साइज देता तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन में u, -v अपॉन में u। अब यहाँ पे v और u तो आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, चाहे इमेज की दे रखी है, चाहे आपको ऑब्जेक्ट की दे रखी है, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल में h डैश अपॉन में h इक्वल में -v अपॉन में u। तो यहाँ पे h डैश अपॉन में h का भी यूज करना है, वो कब करना है वो न्यूमेरिकल में हम बता दूं, अदरवाइज ध्यान रखेंगे। m इक्वल में -v अपॉन में u फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट h डैश अपॉन में h भी एक फॉर्मूला है। m इक्वल में जब लगाते हैं जब आपको हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की या इमेज की दे रखी है। ऐसी लेंस में जहां कहीं भी लेंस का न्यूमेरिकल आया हो तो एक बात रिमेंबर ध्यान रखना है कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u। और यदि आपको इस चीज का पता है कि मिरर और लेंस के फॉर्मूले में एक में प्लस आता है और एक में माइनस आता है, एटलीस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ एग्जाम में, आप फॉर्मूला लिखा हुआ एग्जाम में कुछ तो लगेगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस v/u आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। बात करते हैं जी साइन कन्वेंशन की। यहाँ पे आपको बता रखा है इधर वाला हिस्सा सारा साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है और इधर वाला हिस्सा सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलर बात करें लेंस की, इधर वाला नेगेटिव होगा, इधर वाला सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल। जब आपकी इमेज बनेगी तो कैसा होगा, ओरिएंटेशन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। जब इन्वर्टेड एंड रियल मैग्निफिकेशन इमेज बनेगी तो आपका ओरिएंटेशन कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कुछ वैल्यू को जो इग्नोर कर देते हो आप, लाइक यदि आपका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, लेस देन है, तो आपका मैग्निफिकेशन कैसा होगा जी, हमेशा बड़ा होगा। और यदि आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वहां पे आपका मैग्निफिकेशन कैसे रहेगा, सेम साइज। तो निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा। और यदि आपका m 1 से कम आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा वैल्यू आपकी आ रही है, m आपका कम है 1 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स आपकी इमेज कैसी बननी है, डेमिनाइज बननी है। डेमिनाइज मतलब बहुत ही छोटी बन रही है। तो आगे बात करते हैं कुछ, ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन है जो एनसीईआरटी बुक में कंसीडर की गई है कि ये लाइक हमारे पास ये मिरर है, कन्वेक्स मिरर, लाइक कन्वेक्स मिरर है मेरे पास। ठीक है। अब इस कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ यहाँ बन रही है। अब इधर वाला हिस्सा ग्राफ में देखा तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, और इधर वाला हिस्सा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यानी आपका फोकल लेंथ यदि इधर बनता तो हमेशा क्या लोगे, तो यानी वो कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल हो जाएगा, और डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, यदि लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और टुवर्ड्स द राइट जा रहे हो तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। कुछ टर्म है
P को पोल बोलते हैं, F को फोकस बोलते हैं, C को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, F को फोकल लेंथ, U को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V को इमेज डिस्टेंस, M को मैग्निफिकेशन। और ये मैंने सब आपको रे डायग्राम जब समझाए थे सब बता चुका, और नहीं तो एक क्लास में आपको रे डायग्राम के द्वारा इनको बताने की कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल क्या होते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी जो न्यूमेरिकल में काम आती है, हमने आपको बताया। तो अब न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे किए जा सकते हैं। अब बात करें कि न्यूमेरिकल शुरू करने के लिए हाउ यू प्रेजेंट द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में करना क्या है आपको, द साइन कन्वेंशन जोन। सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है उनके वैल्यू को साइन कन्वेंशन के द्वारा दर्शाया, यानी माइनस होगी या प्लस होगी। उसके बाद क्या क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और ये लिखे कौन सी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, फाइनल आंसर लिखे विद यूनिट के साथ। बच्चे छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। और एंड कंक्लूजन नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी, रियल एंड इनवर्टेड बनी। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर क्या माना जाएगा जी, परफेक्ट माना जाएगा। अब न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करते हैं 1 बाय 1 करके। तो लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक हमने टॉपर की थोड़ी सीट ली है और उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे ने क्या कर रखा है। ये लिखा हुआ है कि यू को, अब हम क्या करते हैं जब पेपर में लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं यू की वैल्यू -10 दे रखी है, बट ये नहीं लिखते कि उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। एफ -15 है तो उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। किसकी है, कनकेव मिरर की है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला लिखना है आपको, मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। फिर वैल्यू पुट करी, एट द एंड उसने यूनिट पुट करी, फिर यहाँ पे उसने एट द एंड बताया फाइनल आंसर अपना। तो हर एक चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। हमारे पास लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में एग्जाम में आया हुआ है न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस न्यूमेरिकल में क्या समझना है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज एंड लार्ज रियल इमेज। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, जहां भी रियल इमेज लिखा आएगा मैग्नीफाइड तो वो माइनस में कंसिडर की जाएगी, वर्चुअल में आएगा तो प्लस में की जाएगी, रियल इमेज बोलेगा तो माइनस में, वर्चुअल बोलेगा तो प्लस में। तो साफ साफ बोल रहा है। तो आप लिखोगे गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन ये है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो -3 है। वो -3 क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इमेज कैसी बननी है जी, रियल इमेज बननी है। कैसी इमेज बननी है, रियल। और जब भी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। ये 3 कहां से आया, क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपके पास है। आपसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट प्लेस, एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर में रखा गया है, तो दैट मीन्स सीधा सीधा ये है कि उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो यू को क्या बोलते हैं, ये लिखेंगे आप पहले। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी वो कितनी दे रखी है आपको, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10। अब यू तो नेगेटिव होता है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। अब आप ये भी कर सकते हो कि यदि कनकेव का क्वेश्चन आया है तो आप टीचर को साइन बता सकते हो कि भाई इसमें जो साइन है यू, वी और एफ, यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और वी को पॉजिटिव लेंगे, सॉरी नेगेटिव लेंगे, और एफ को भी क्या लेंगे, नेगेटिव। कनकेव में तीनों के साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या लेके चलना है। ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपसे कह रहा है इमेज कहां बनेगी, यानी वी पूछ रहा है। वी को साइड में लिखो, क्या पूछ रहा है आपसे, इमेज पूछ रहा है, आपसे इमेज पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अब सभी ने आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन गिवन होता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की बात करें यदि हम, तो अभी आपने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल में माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू। मिरर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी मैग्निफिकेशन का, m इक्वल में माइनस वी अपॉन में यू। अब मैं आपको बता चुका हूं ये माइनस क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज बननी है। यदि यहाँ वर्चुअल होता तो प्लस लेते जी, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 टाइम बोला तो 3, 4 टाइम बोलता 4, 5 टाइम बोलता तो 5। वो तो क्वेश्चन करते रहोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन में यू। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, -3 दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है जी, -3 इज इक्वल टू, माइनस लगेगा, वी निकालना है। यू की वैल्यू कितनी है, -10, माइनस से
माइनस कैंसिल हो गया, जैसे कि आप जानते हो। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो सबको पता है 10 3 जा कितना होता है बेटा 30, तो यानी 30 तो आ गया। अब इसकी यूनिट कंसीडर करनी बहुत जरूरी है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाए। तो आपका जो v निकला है वो कैसे लिख रहा है बेटा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एब्सेट में v आना भी किस में चाहिए था, माइनस में, और यदि आपका ऐसा आ रहा है तो उसका अर्थ यह है कि आपने अपना क्वेश्चन क्या करा है, ठीक करा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराना नहीं है आपको अपने सिंपल फंडे पर रहना है कि मैग्निफिकेशन जहां दे रखा हो 3 टाइम 4 टाइम 7 टाइम, रियल दे रखा तो माइनस, वर्चुअल दे रखा तो पॉजिटिव लेना आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपका सिंपल फंडा लगाना है, m इक्वल में -v/u में। ठीक है जी, इसी तरह के और भी क्वेश्चन होंगे तो पीपीटी आपको दे दी जाएगी, पीडीएफ इसमें एट द एंड लेक्चर में डाल दी जाएगी, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी में आ चुका है। और क्वेश्चन, इस लेक्चर का मतलब ये है कि आपको न्यूमेरिकल से डर निकालना, न्यूमेरिकल समझा देना कि न्यूमेरिकल होते क्या है। आपको डरना नहीं है कि भाई न्यूमेरिकल बड़े हार्ड होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। एक कनकेव लेंस है, कैसा लेंस है जी, कनकेव लेंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे कि गिवन क्या है मुझे, गिवन मुझे क्या है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस यदि आपको गिवन है तो उसके साइन तुरंत लिखो। साइन क्या होंगे, यू वी एफ, और कनकेव में तीनों के साइन कन्वेंशन ऑलवेज क्या माने जाते हैं, माइनस ही माने जाते हैं। ठीक है, और पीछे पढ़ाया भी था, नहीं बताया तो आपको अब ध्यान रख लेना। अब वो कह रहा है कि एक कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर बताया गया है, तो साफ साफ सीधा सीधा बताया फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो क्या बोलते हैं एफ। तो साफ साफ आपको बताया गया है, क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि मुझे गिवन है फोकल लेंथ मेरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कंसीडर लिखो ऐसे करके कि ये मेरी क्या है, फोकल लेंथ। आपको पता है, टीचर को पता है, बट फिर भी आप उसको हाईलाइट करके बताओ कि जो मेरा एफ है, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर आई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि 5 सेंटीमीटर टॉल का एक हाइट का एक ऑब्जेक्ट बने जिसकी इमेज क्या बन रही है, 15 सेंटीमीटर। देखो जहां भी इमेज बन रही है, फॉर्म एंड इमेज, जहां भी इमेज बन रही है, साफ साफ कह रहा है कि इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर की। तो जहां भी इमेज बनती है, इमेज के बारे में बात आ जाए तो तुरंत समझ जाना इमेज का मतलब क्या होता है, वी होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, इमेज डिस्टेंस वी होता है। अब वो साफ कह रहा है कि एक इमेज बन चुकी है 15 सेंटीमीटर, अब जब इमेज बन गई है तो वो क्या होगा, वी होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे हम, सीधी सीधी बात है, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। तो जब एफ दे रखा है, वी दे रखा है, आपसे साफ कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी गई है, तो आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, यू निकालने के लिए कह रहा है। यू को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज और गिवन है जी, बहुत खतरनाक चीज दे रखी है, इसको बोलते हैं एच। एच दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर टॉल। और एक बात ध्यान रखना, 99% चांस है कि आपको एग्जाम में एच ही देगा और एच डैश निकालने की वो आपसे जरूर कहेगा, हमेशा हमेशा देगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये लेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, तो समझ में नहीं आ रहा आपको कुछ, क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, रीड आउट करे बार बार कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया फोकल लेंथ आपको। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, अब ध्यान से थोड़ा पढ़े। जहां कहीं भी लिखा है 5 सेंटीमीटर टॉल, 2 सेंटीमीटर टॉल, 3 सेंटीमीटर टॉल या 3 सेंटीमीटर लेंथ, तो यदि कहीं भी ऐसा लिखा आ जाए तो उसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि आपको एच गिवन दे दिया और एच डैश आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात, आपसे ये कह रहा है कि वो उसके बाद कह रहा है कि ताकि एक इमेज बने कितनी, 15 सेंटीमीटर पे। अब इमेज बन गई है, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, तो इमेज जहां भी वर्ड बोला जाए तो उसका अर्थ ये है कि वो वी की बात कर रहा है। और जब वी की बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, दे रखा, तो तीसरा चीज क्या बची, यू ही बची है। अब अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला, अप्लाई लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहीं भी लेंस का क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले तो लेंस का फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहले पेपर में जो गिवन है वो लिख दो,
और लेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भैया, सीधा सीधा 1/f। मिरर होता तो माइनस प्लस आ जाता, और लेंस है तो माइनस आएगा। अब f की वैल्यू कितनी है 20। अब कनकेव में f कितना है बेटा माइनस, तो माइनस लेके चलेंगे। v कितना माइनस, तो माइनस। ये साइन आपने नहीं लगाए और यहां क्वेश्चन कर बैठे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा आपका। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू -20, माइनस के 20 वैल्यू आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं v की वैल्यू कितनी है, v वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है -15 आप, ठीक है बेटा। माइनस आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, सीधी सीधी बात है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इजिकल टू 1/u, 1/u। अब आप इनका एलसीएम लोगे, 20 और 15 का एलसीएम लो तो बड़ा इजी है। 20 और 15 का एलसीएम लोगे बेटा बड़ा इजी है। आप नॉर्मली भी काटोगे से 2 से काट दो, या लाइक 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, फिर 4 से काट दो, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो इनका जो एलसीएम है आपका कितना आएगा बेटा 60 आएगा। 60 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, कॉमन सेंस वाली बात है, 3 बार ही आएगा। सीधा माइनस है नीचे तो माइनस लगा दोगे, ऊपर प्लस। 60 के टेबल में 15, अब 15 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 को 3 से आप माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 1 आएगा, 1/60 अपॉन 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू हमारी सीधे सीधे कितनी आ रही है 60 सेंटीमीटर आ रही है। कितने सेंटीमीटर आ रही है जी 60 सेंटीमीटर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखी जाएगी आपकी, सॉरी 1/u था ना, ये 1/u था हमारा, सॉरी 1/u, 1/u और 1/u, u, तो u की वैल्यू कितनी आई हमारी -16। तो थोड़ा सा ये जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे v लिख दिया था, एक्चुअल में v को हमने उधर भेजा, v की वैल्यू 15 थी, उधर भेजा प्लस का हो गया, और यहाँ पे u था हमारा माइनस का 1/u, वो ऑलरेडी वही था। माइनस का 1/u ऑलरेडी चल ही रहा है, 1/16 आया। अब तब मल्टीप्लाई करोगे 1 की 60 से तो -16, u की u से करोगे तो u आ जाएगा। u की वैल्यू आई हमारी -16 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में यदि आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहो तो वो भी निकल जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा के आपको आगे समझाता हूँ। अब इसका अर्थ ये था कि मैग्निफिकेशन की बात करें लेंस की, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, h डैश अपॉन में h, v अपॉन में u। यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, वो मिरर में आता है, ये लेंस है। अब आपको m इजकल टू h डैश कितना निकालना है, h कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमारी क्वेश्चन पेपर में दे रखी 15 माइनस के, और u कितना आया था हमारा माइनस के 60, यदि आपको याद हो। माइनस से माइनस कट गया, 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी आपकी वैल्यू ये हो गई h डैश अपॉन में 5 इजकल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है 4h डैश इजकल टू 5। अब h डैश इजकल टू ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी इमेज बन रही है उस इमेज की हाइट एक्चुअल में कितनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर, ये ठीक है, क्लियर है ये। सिमिलर क्वेश्चन है पहले की तरह, अभी आपने हाल में ही ऐसा क्वेश्चन किया था। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको खुद एनालाइज करो, अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। आपसे कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले तो आप लिखो गिवन लेंस, कि आपको लेंस गिवन है कौन सा, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स में जो साइन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, साइन u, v और f। u तो देखो नेगेटिव होता ही है, बाकी v और f कन्वेक्स में प्लस हो जाते हैं। यही कनकेव हो तो तीनों क्या माने जाते हैं, माइनस माने जाते हैं। आपसे कह रहा है कितनी दूर जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस रखा जाए कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी बने आपकी 20। फिर आपको गिवन है, फिर आपको गिवन है, फिर आपको गिवन है, क्या गिवन है जी फोकल लेंथ। क्या गिवन है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, फोकल लेंथ होती है आपकी स्मॉल f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपसे वो कह रहा है कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस बार बार कह रहा हूं मैं, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, v बोलते हैं। क्या बोलते हैं, v। अब यहां लिखोगे साइड में, ये क्या है जी आपकी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और पेपर वाला आपसे क्या पूछ रहा है, जब f और u दे दिया
तो क्या पूछेगा, यू पूछेगा। यू को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉरवर्ड जो लिख रहा है ना, फॉर मतलब होता है दूर, कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, कुल मिला के बात ये है। फिर आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज। आपसे कह रहा है हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं एच डैश, हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं एच डैश, विल बी रिमेंबर, एच डैश एच डैश एच डैश। एंड ऑब्जेक्ट कितना हो, ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो, 6 सेंटीमीटर टॉल। मैंने आपसे पहले बोला था 6 सेंटीमीटर टॉल, 2 सेंटीमीटर टॉल, बोर्ड में ऐसे ही आएगा लिखा हुआ। तो उसका मतलब यह है सीधा सीधा आपको एच दे रखा है पेपर। अब बात करें फॉर्मूले की, तो सबसे पहले अप्लाई करना है आपको, क्या अप्लाई करना है बेटा, यहाँ पे अप्लाई करना है आपको लेंस फॉर्मूला। क्या करना है, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है, क्लियरली सबको पता है, आपको भी पता है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे साइन कन्वेंशन की, u क्या होता है, देंगे रखा v प्लस का, ये v प्लस का, नॉर्मल जल्दी हो जाएगा ये तो। f की वैल्यू कितनी है 20, वेरी गुड। v की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1/u। अब आप एक बात देखिए, ये प्लस का है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा जी, ये माइनस का हो जाएगा। ये चल ही रहा है u आपका, ये u उधर आपसे चल ही रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम आई थिंक 60 आना चाहिए, आई होप। चेक कर लेते हैं। 20 दिया 60, वही जो हमने सोचा था। 20 60 को कितनी बार काट पाएगा, 3 बार, माइनस 30 60 को कितनी बार काट पाएगा, 2 बार, माइनस 1/u। 3 को 2 से काटोगे 60 आया, माइनस 1/u। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 60 से करेंगे 60 और 1 की u से करोगे, तो यानी सीधा सीधा है कि आपकी u की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए थी, माइनस में ही आई है। और u की वैल्यू कितनी आई आपकी, -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि f गिवन था, v गिवन था, सीधे सीधे सा अर्थ है भैया आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो सोचने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे u निकालना है आपको। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो चाहो तो। अब मैं आपको क्लियरली बताऊं, अब आपको लगाना है लेंस का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, और ये रट बच जाना चाहिए आपको, जो होता है m इक्वल में h डैश अपॉन में h इक्वल में v अपॉन में u। h डैश आपको निकालना था भैया, h आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर, v हमने ऑप्शन पेपर में गिवन था 30 सेंटीमीटर, और जो तो अभी आपने हाल में ही निकाला है -16। तो 16 के टेबल में 31/2, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, नॉर्मली मैथ। h डैश अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1/2, माइनस चलता रहेगा। 2 की h से मल्टीप्लाई करोगे 2h डैश इज इक्वल टू 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। तो h डैश सिंपल -3 सेंटीमीटर आपका आ गया है यहाँ पे। तो h डैश की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी, -3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो बेसिक बार बार क्या है आपको, f है, v है और u है। इन्हीं फॉर्मूले में क्वेश्चन घूम रहा है बार बार। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को एनालाइज करोगे, देखोगे, और बोर्ड में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार आप भी क्वेश्चनों को रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हम लगातार क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा था, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 60 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे यू गिवन दे रखा है सिंपली, और आपसे ये कह रहा है कि जो आपके पास 120 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनेगी, फाइंड द फोकल लेंथ। और फिर उसके बाद क्या निकालना, फोकल लेंथ। यानी आपको सीधा सीधा फोकल लेंथ निकालने के लिए कह दिया, और यू और वी क्या दे रखा, आपको गिवन दे रखा है। तो कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताएं कि आपको ये कैसे करना है, क्योंकि यू और वी वैल्यू दोनों इसमें गिवन है। एक क्वेश्चन थोड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है भाई, मिरर लेंस के ऊपर तो बच्चा बहुत फोकस रखता जाता है। अब ये बात करते हैं, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.50। तो हमारे पास गिवन है जी, एक गिवन है। क्या गिवन है, गिवन ये है जी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास का कितना है बेटा, गिलास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। और स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो गिवन है मुझे गिवन है
ठीक है जी। अब मुझे ये वी दे रखा है मुझे साफ साफ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास यानी मीडियम का दे रखा है मुझे मैटर कितना 1.50। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपसे स्पीड ऑफ लाइट खुद पेपर में गिवन दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसे हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। वो कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। तो जब भी कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इजकल टू म्यू इजकल टू, या इसको म्यू ना लिख के आप एन भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, एन भी बोल सकते हो आप इसको, यू म्यू बोल लो एन बोल लो, बात एक ही पड़ेगी, कुछ भी आप कंसिडर कर लो, एन कर लो कंसिडर, चलो आप एन कर लो, सी अपॉन में वी, एन इजकल टू सी अपॉन में वी, यानी आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल लो गिलास में। अब यहाँ पे सी हमेशा आएगा क्योंकि ये एयर और वैक्यूम की बात कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है उसमें हमेशा फिक्स है, कितनी होती है बेटा 3 × 10⁸, ये फिक्स है, हमेशा ऊपर आना ही आना है जी, सी तो कन्फर्म है। ये जो वी है ना मीडियम, ये बदलता रहेगा, कभी गिलास का आएगा, कभी एयर का आएगा, कभी किसी और का आएगा, लाइट पास होती है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है गिलास का 1.50। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, जब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो मैं भी क्या बढ़ाऊंगा बेटा 2 जीरो बढ़ाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी, सिंपल सी मैथ है। अब 150 के टेबल में 150 के टेबल में 300 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो मेरा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो गिलास में होगी वो कितनी होगी 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी वो वी मानी जाती है मीडियम की, जो भी स्पीड ऑफ लाइट गिवन होगी वो सी मानी जाती है, और फॉर्मूला क्या होता है एन इजिकल टू सी अपॉन में वी। नॉर्मली आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो उसका, यू कैन इफ यू वांट। अब देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको मिरर का क्वेश्चन भी करवाया, मैंने आपको लेंस का क्वेश्चन भी करवाया, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखो मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको मैंने बता चुका हूँ, मैं फिर भी बताने की कोशिश करूंगा आपको। लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद द स्पीड ऑफ 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो लाइट जो ट्रेवल कर रही है वाटर से कितनी कर रही है 2.25, इसका अर्थ ये है कि आपको गिवन है मीडियम, जब गिवन है तो उसको क्या बोलेंगे हम वी बोलेंगे। ठीक है जी, तो लाइट ट्रेवल कर रही है थ्रू द वाटर, उस समय जो उसकी स्पीड है गिवन है वी है, कितना दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर का। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं दे रखी, तो ऑलवेज ध्यान रखना जब आपको नहीं दे रखी होती स्पीड ऑफ लाइट तो आप क्या लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, वैक्यूम या एयर, वो कितनी होगी जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो गिवन होगा मीडियम वो 2.25 होगा या कुछ भी हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ऑलवेज फिक्स है, रट लेना उसको, जो सी की वैल्यू है हमेशा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कि वाटर का, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर का, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा सी अपॉन में वी। सी की वैल्यू कितनी है पेपर में, सी की वैल्यू दे रखी है हमेशा 3 × 10⁸। मीडियम कितना गिवन था आपको, जो लाइट है 2.25 10⁸, ये इससे कट जाएगा, सीधे सीधा कट रहा है आपसे। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 2 बार संख्या, तो 2 बार पॉइंट बढ़ जाएगा। अब आपको 225 को किससे डिवाइड करना है, तो ये तो इजीली है, आप डिवाइड करके इसको कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपकी वैल्यूज आई होगी। ठीक है जी, कृपया करके। खत्म। होप
आपको सब समझ में आएगा। एक बार फॉर्मूले के जो चार्ट पेपर वो देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक बार थोड़ा बता दें, क्योंकि सारा चैप्टर ही डिपेंड इस पर करता है। यदि आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए लास्ट एंड फाइनल आपको बताया जा रहा है, कुछ नहीं करना, आपको घर पे जाकर बस ये देखना कि फोकल लेंथ एफ यू और वी, कनकेव में तीनों नेगेटिव है और कन्वेक्स में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है जी, आपको कुछ चीज थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी और चीज़ों का ध्यान नहीं रखना। ठीक है जी, अब बात करते हैं, यहाँ मैग्निफिकेशन के बारे में बात की जा रही है जी। मैग्निफिकेशन यदि वर्चुअल है या रियल है, तो रियल में तो ऑलवेज नेगेटिव लेके चलते ही हैं। यदि वर्चुअल है मैग्निफिकेशन आपका, तो वहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है वो पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो 1 है यानी संख्या 1 से कम आ रही है, कम का मतलब 1 से छोटी है, 0 हो सकती है, माइनस में हो सकती है। तो यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपका मैग्निफिकेशन वर्चुअल कहलाएगा वहाँ पे। और यदि बात करें कन्वेक्स लेंस की या कनकेव लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में क्या है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, इसका अर्थ ये है, सीधे सीधे इसका अर्थ ये है कि जो आपकी वैल्यूज है वो क्या है, 1 से ज़्यादा आएगी, और 1 से ज़्यादा आएगी उसका अर्थ क्या है आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। बात करें कनकेव में, कनकेव में क्या है, सिमिलर है, 1 से कम वैल्यू आपकी आएगी, हमेशा छोटी आएगी 1 से, तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। ऐसे मैग्निफिकेशन में आपको मैंने बताया था भाई, मिरर फॉर्मूला बताया था 1/f 1/v + 1/u, इस फॉर्मूले के बार बार याद करो, बार बार याद करो। लेंस का फॉर्मूला बताया था 1/f = 1/v - 1/, बार बार याद करें। मैग्निफिकेशन दोनों का याद करें, -v/u, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा v/u, ये याद करवाने के लिए किया जा रहा है, और कुछ नहीं। अब जब आप m की बात करें, किसकी बात करें, m की, अब यहाँ मैग्निफिकेशन जो है आपका ज्यादा है, 1 से ज्यादा है आपका मैग्निफिकेशन, तो आपका मैग्निफिकेशन जो इमेज है वो क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी। यदि आपका मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आता है तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, जब वो न्यूमेरिकल निकालते हैं ना m, तो वहां लिखा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, आप लिख भी सकते हो। वैसे m की वैल्यू यदि 1 से कम आती है, चाहे नेगेटिव आ रही हो, चाहे 0 आ रही हो, 0.2 आ रही हो, यदि 1 से कम आ रही है तो हमेशा कैसी रहेगी, छोटी इमेज बनाएगी। तो आई होप आप इनको ध्यान दोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे इसी प्रकार से और लाइट के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे, बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक था। आज तो बस हम वीडियो में ये सिखाना चाह रहे थे कि f क्या है, u क्या है, v क्या है, एक्चुअल में ये सब चीजें क्या है, बच्चा डरता रहता है मिरर फॉर्मूला क्या है। अरे एटलीस्ट आप क्वेश्चन में ये तो पता हो, फोकल लेंथ को बोलते क्या, f बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, v। ये इतना तो सीखो कम से कम कि f क्या है, u क्या है, v क्या है, साइन सीखो इनके, भाई साइन सीख लो तो बढ़िया बात है। आप फिर मिरर फॉर्मूला सीखो कि 1/f इक्वल में 1/v + 1/u, फॉर्मूला याद कर लो, पुट करने लग जाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ, 3-4 न्यूमेरिकल्स है वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।